कभी कभी इंसान एक शरीर में रहता है, लेकिन उसके अंदर जिंदगियां कई होती हैं। एक बोलती है, दूसरी चुप रहती है, और तीसरी कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। फिल्म अपरिचित ने इस अदृश्य मानसिक युद्ध को स्क्रीन पर दिखाया, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक रहस्यमय, दर्दनाक और गहरी है। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे कुछ लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, एक ऐसा विकार है जहां एक इंसान की पहचान कई हिस्सों में बंट जाती है। ये बीमारी बनावट नहीं, बल्कि दिमाग की मजबूरी है। दिमाग खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा दीवार बनाता है, और उसी दीवार के पीछे बनते हैं अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग मेमोरीज, अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स। DID अक्सर शुरू होता है बचपन में, जब बच्चा किसी गहरे ट्रॉमा से गुजरता है, जैसे घरेलू हिंसा, अत्यधिक सजा या भावनात्मक उपेक्षा। बच्चे का दिमाग बहुत नाजुक होता है, वो हर दर्द का सामना नहीं कर पाता, इसलिए वो डिसोसिएट करता है, यानी दर्द से खुद को अलग कर लेता है। बचपन की यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे अलग आइडेंटिटीज का रूप ले लेती है। फिल्म में अम्बी की 3 आइडेंटिटीज, अम्बी, रेमो और अपरिचित, असल दुनिया के DID से काफी हद तक मेल खाती है। शांत, नियमों वाला, कानून पर भरोसा करने वाला। आत्मविश्वास से भरा, आउटगोइंग, एक्सप्रेसिव। गुस्सैल, न्यायप्रिय और बदला लेने वाला। रियल लोगों में भी प्रोटेक्टर आइडेंटिटीज होती है, जो व्यक्ति को किसी डर या अन्याय से बचाने के लिए सामने आती है। ब्रिटेन की एक महिला, किम नोबल, ऐसी पहली महिलाओं में से एक थी जिनमें 100 से ज्यादा अलग आइडेंटिटीज पाई गई। हर आइडेंटिटी की अपनी पसंद, अपनी आवाज, यहां तक कि अपनी अलग पेंटिंग स्टाइल भी थी। उनका दिमाग इतना प्रोटेक्ट मोड में चला गया कि हर दर्दनाक याद एक अलग आइडेंटिटी में छुपा दी गई। DID का सबसे मशहूर केस, बिली मिलिगन। उनके अंदर 24 आइडेंटिटीज थीं। कुछ आइडेंटिटीज को वेपन्स की जानकारी थी, कुछ को सेल्फ डिफेंस स्किल्स, और कुछ छोटी उम्र के डरपोक बच्चे। कोर्ट में यह तक पाया गया कि बिली की अलग अलग आइडेंटिटीज अलग हैंडराइटिंग में लिखती थीं, और MRI में उनमें अलग ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न्स दिखे। ये केस दुनिया का पहला था जहां DID को लीगल डिफेंस के रूप में माना गया। DID सिर्फ व्यवहार का बदलाव नहीं है, यह दिमाग के हार्डवेयर में भी बदलाव लाता है। रिसर्च में पाया गया कि एक आइडेंटिटी में ब्रेन का फियर सेंटर, अमिगडाला, बहुत एक्टिव होता है, जबकि दूसरी आइडेंटिटी में वही पूरी तरह शांत, यानी एक ही दिमाग, लेकिन कई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक रियल थेरेपिस्ट ने DID के एक मरीज से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मरीज ने कहा, आप किससे पूछ रहे हैं, मैं या वो? कुछ सेकंड बाद आवाज बदली, चेहरा बदला, अंदाज बदला, और एक नई आइडेंटिटी सामने आ गई। बहुत कम मामलों में, हाँ, लेकिन आमतौर पर हिंसक आइडेंटिटी हमेशा प्रोटेक्टिव होती है, किसी को बचाने वाली, जैसे अपरिचित, जस्टिस देने वाला, सजा देने वाला। लेकिन दर्द की जड़ वही बचपन का डर होता है। DID का पता लगाना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये मरीज अक्सर खुद नहीं जानते कि उनके अंदर कोई और भी है। DID का इलाज दवाइयों से नहीं, बल्कि बातों से होता है। GEN-P साइकोथेरेपी से। इंटीग्रेशन सालों ले सकता है, लेकिन कई लोग पूरी तरह नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान एक है, लेकिन दिमाग एक ब्रह्मांड है, और जब उस ब्रह्मांड में दर्द बहुत बढ़ जाता है, तो वो खुद को टुकड़ों में बांट लेता है, ताकि इंसान जिंदा रह सके। अपरिचित सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक अनदेखी कहानी होती है,
जिसे वो खुद भी नहीं जानता। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान एक है, लेकिन दिमाग एक ब्रह्मांड है, और जब उस ब्रह्मांड में दर्द बहुत बढ़ जाता है तो वो खुद को टुकड़ों में बांट लेता है ताकि इंसान जिंदा रह सके। अपरिचित सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक अनदेखी कहानी होती है जिसे वो खुद भी नहीं जानता। द माइंड प्रोटेक्ट्स इवन बाय ब्रेकिंग।